हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग ऑपरेशन के बारे में। ओके, तो चलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एग्जाम के में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उस सब चीज़ के बारे में हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली जो होता है क्या है कि नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या होता है कि एक ऐसा मशीनिंग प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि टूल और वर्क पीस का कॉन्टैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि टूल और जो आपका वर्क पीस है, जैसे वर्क पीस ये है और आपका टूल जो है, इसको कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही मशीनिंग ऑपरेशन क्रिएट हो पाते हैं कन्वेंशनल मशीनिंग के दौरान। लेकिन नॉन कन्वेंशनल में ऐसा कुछ नहीं है, हमको विदाउट कॉन्टैक्ट किए हुए। और जो होता है क्या होता है नॉन कन्वेंशनल में कि कभी भी मटेरियल का जो वर्क पीस होता है उससे मेरा वह टूल जो है ज़्यादा हार्ड रखना पड़ता है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल में ऐसा नहीं होता है। आप उससे कम हार्ड वाले टूल से भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो उस इसके टाइप से आते हैं। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ASM, USM अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। उसके बाद आते हैं AGM, जो एब्रेसिव जेट मशीनिंग। EDM आते हैं जो इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग होते हैं। उसके बाद ECM होते हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होते हैं। तो इसी तरह और इलेक्ट्रो बीम होते हैं और लेजर बीम होते हैं। तो इस सारी चीज़ को हम लोग देखते हैं अभी शॉर्ट शॉर्ट मतलब बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोग कवर करना चाहते हैं। तो ओके, चलते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में क्या होता है कि इसमें कुछ एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं, लेते हैं, ठीक रहते हैं। और उसके साथ क्या होता है कि हम एक वर्क पीस होते हैं, उस पे ये एब्रेसिव ग्रेन को जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ जो है स्ट्राइक कराते हैं। जो कि हम लोग सुनने का रेंज होता है, सुनने का क्या रेंज होता है, 20 से टू टू 20,000 तक होता है। इसके रेंज से ऊपर वाले रेंज के जो है हम वेव से, जैसे 20,000 से 30,000 के वेव से जो है उस पर स्ट्राइक कराते हैं तो कुछ एब्रेसिव ग्रेन को। तो वो कौन सा एब्रेसिव ग्रेन है तो उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो वो कौन सा क्या है तो कि उस पर क्या होता है स्ट्राइक कराते हैं। ओके, तो हम क्या कराते हैं कि वर्क पीस पे स्ट्राइक कराते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ क्या एब्रेसिव को। तो उससे क्या होता है कि एक जो है मटेरियल रिमूवल प्रोसेस हो पाते हैं। तो एब्रेसिव ग्रेन क्या होता है, बोरोन कार्बाइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है और एल्युमिनियम Al2SO3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं, ठीक। तो ये एग्जाम में मेन इम्पोर्टेंट ये है, ठीक, कि कौन सा एब्रेसिव यूज करते हैं। उसके बाद ये भी पूछते हैं कि किस मतलब कि इसमें एल अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में जो है मटेरियल रिमूवल किसके कारण होता है, इवोपरेशन के कारण होता है, इरोजन के कारण होता है। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि जैसे मटेरियल इस पे स्ट्राइक करते हैं छोटे छोटे एब्रेसिव कण, तो यहाँ से क्या होता है कि मटेरियल का इरोजन होता है। तो इरोजन के कारण क्या होता है, यूजीएम में इरोजन के कारण क्या होता है, मटेरियल का जो है रिमूवल हो पाता है। तो ये दो चीज़ जो है इसमें ध्यान रखने वाला बात है। और उसके बाद आपको वेवलेंथ इसका कितना है, फ्रीक्वेंसी वेव यूज करते हैं वो भी याद कर सकते हैं। इसमें जो है मटेरियल रिमूव करने के लिए जो हम वाटर यूज कर लेते हैं कभी कभी, इससे जो मटेरियल रिमूव होते हैं छोटे छोटे जो, तो इस पर हम साइड से वाटर यूज कर लेते हैं। अब बेंजीन और ऑयल्स एक मतलब कि एक स्पेशल कोई भी मटेरियल के लिए भी यूज करते हैं, जनरली वाटर यूज करते हैं। ओके, उसके बाद इसमें क्या होता है कि लो हीट जनरेशन होता है, इजी ऑपरेटिंग होता है और नॉइज कम होता है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो चलते हैं आगे देखते हैं। ओके,
उसके बाद जो हम लोग इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का, फिर चलेंगे। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो होता है वो डाई कास्टिंग के में यूज होते हैं। उसके बाद जो मशीनिंग हार्ड कार्बाइड को मशीनिंग करने में, ग्लास को मशीनिंग करने में, और प्रिसाइज जो होता है स्टोन को जो है ना जनरली यूज करते हैं मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए। उसके बाद ये डेंटल्स यानी दांत को कटिंग वटिंग करने के लिए भी यूज करते हैं। ओके, डेंटल्स मेडिकल्स में यूज होता है। ओके, उसके बाद हम लोग चलेंगे एब्रेसिव जेट मशीनिंग। इसमें क्या होता है, इसमें भी एब्रेसिव को हम क्या करते हैं, किसी भी वर्क पीस पे स्ट्राइक कराते हैं। उसमें भी क्या करते थे, एब्रेसिव को ही स्ट्राइक कराते थे, लेकिन वहाँ थ्रू किसके थ्रू, एक अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू हम स्ट्राइक कराते थे। लेकिन इसमें क्या कराते हैं, इसमें जो है हम एक जो है हाई प्रेशर एयर या हाई प्रेशर जो होता है, इसमें एक नोजल लगाते हैं, और नोजल के थ्रू जो क्या होता है कि हम वेलोसिटी इसका इंक्रीज कर देते हैं, और इसमें हाई प्रेशर एयर यूज कर लेते थे, या तो फिर हम हाई प्रेशर अदर गैस CO2 N2 गैस यूज करते हैं। और इसके साथ हम क्या करते हैं, एब्रेसिव ग्रेन्स भी यूज करते हैं, और इसको हाई प्रेशराइज करके कोई भी वर्क पीस पे स्ट्राइक कराते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इस वर्क पीस पे इरोजन होने लगता है वर्क पीस, और उसके कारण क्या होता है, मटेरियल का रिमूवल हो पाता है। ओके, तो ये ऑपरेशन मतलब एक सिंपल प्रिंसिपल के थ्रू वर्क करते हैं, और जैसे वो करते हैं सेम ये एजीएम एब्रेसिव जेट मशीनिंग और यूजीएम दोनों सेम होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव अल्ट्रासोन हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ स्ट्राइक करा कर एब्रेसिव को हम मटेरियल रिमूवल करते थे। लेकिन यहाँ पे एक जो है प्रेशर से प्रेशराइज करके स्ट्राइक कराते हैं, हाई प्रेशराइज से वेलोसिटी से, जिससे क्या होता है, गैस को हाई प्रेशराइज करके नोजल के थ्रू वर्क पीस पे कराते हैं, जिसके कारण मटेरियल रिमूवल हो पाता है। ओके, वो इरोजन एक्शन के कारण। ओके, उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं कि कौन सा जो है हम लोग जो एब्रेसिव ग्रेन यूज करते हैं, तो सेम यूज करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और बोरोन कार्बाइड। ओके, ये मेनली याद रखना है। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं कि इसका अगला क्या क्या टाइप्स होते हैं, मतलब और क्या क्या यूज होते हैं। तो इसमें जो हम लोग नोजल यूज करते हैं, वो वर्क पीस से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो वो जो है 7 से 13 mm के डिस्टेंस पे हमको यूज करना है। और इसमें जो गैस यूज करते हैं वो N2 और CO2 और ड्राई एयर का यूज कर लेते हैं। ओके, उसके बाद ये लो कॉस्टिंग ऑपरेटिंग होता है, यानी कि बहुत कम पैसे में इसको हम ऑपरेट कर पाते हैं। ओके, उसके बाद हीट जनरेशन नहीं होता है, पुअर सरफेस फिनिशिंग होता है, मटेरियल रिमूवल रेट बहुत कम होता है। ठीक, उसके बाद ये खत्म हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग की तरफ। ओके, ओके, तो इलेक्ट्रिक मशीनिंग डिस्चार्ज ऑपरेशन क्या होता है, इसमें जैसे आप लोग वेल्डिंग करते थे हम लोग पहले, तो वेल्डिंग में भी क्या होता है कि एक एनोड होता है, एक टूल होता था और एक वर्क पीस होता है, उसी टाइप से इसमें भी होता है। और इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो क्या होता है कि एक हाई जो है क्या होता है, एक फ्लेम जनरेट होता है यहाँ, और ये फ्लेम के कारण क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज होकर के कितना हो जाते हैं, इसका इंक्रीज होकर के 800 से 1200 तक के रेंज में हो जाते हैं। 8,000 से 12,000 तक के टेम्परेचर इसका रेंज हो पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इसका जो है जो वर्क पीस होता है वो मेल्ट होने लगता है, और मेल्ट होकर के इवोपरेट हो जाते हैं, जिससे मेरा मशीनिंग प्रोसेस जो है सक्सेसफुली हो पाते हैं। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि
ये क्या होता है कि इसमें प्रिंसिपल जो होता है, डिस्चार्ज प्रोसेस टेक्स प्लेस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड हीट जनरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन होता है हाई टेम्परेचर रेंज के कारण। उसके बाद इपोपरेट होते हैं और जो है स्पार्किंग जोन क्रिएट होते हैं, जिसके कारण वहाँ हीट इवोपरेट होने लगते हैं हाई हीट के कारण। ओके, इतना बात समझ गए। तो वो इससे ऊपर वाले सभी में क्या होता था कि इरोजन के कारण होते थे, लेकिन जो मेरा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग होता है इसमें इवोपरेशन और मेल्टिंग के कारण जो है मटेरियल का रिमूवल होता है। अब चलते हैं हम लोग इसका आगे का कुछ देख लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो यूज करते हैं हम लोग, वो डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो एक व्हीकल मतलब एक तरह से चिप्स को जो एक मतलब वहाँ से हटाने के लिए यूज करते हैं। ओके, electric fluid provide the main advantage is act as a vehicle to drive away the chips from the prevent the from the strike to surface of tool। उसके बाद इसका जो है होता है टूल का यूज जो होता है डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का, वो मटेरियल रिमूवल को प्रमोट करने में जो होता है, स्पार्क को प्रमोट करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद ये एक्टिव कूलेंट मीडियम के तरह भी ये यूज होता है। ओके, और इसमें जो हम लोग यूज करते हैं मेनली टूल जो यूज करते हैं, वो टूल जो का जो सिलेक्शन होता है वो टूल का जो सिलेक्शन होता है वो मेनली किसके आधार पे होते हैं, तो वियर रेशियो और उसके टूल फैब्रिकेशन कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट, ये सारी चीज़ को देख करके हम जो है टूल मटेरियल का जो सिलेक्शन करते हैं। ओके, और आगे हम लोग देख लेते हैं कि इसमें टूल कौन कौन सा यूज करते हैं। जैसे कि यूज करते हैं कॉपर का, उसके बाद टंगस्टन का यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो मोस्टली कॉमनली जो टूल होते हैं या इलेक्ट्रोड के रूप में जो हम टूल मटेरियल यूज करते हैं वो कॉपर का होता है, टंगस्टन एलॉय होता है, कास्ट आयरन होता है, स्टील, कभी कभी सिल्वर, टंगस्टन एलॉय भी होता है और ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ओके, ईडीएम जो ईडीएम प्रोसेस होता है उसमें जो वर्क पीस पे हम वर्क करते हैं वो मेनली जो है कंडक्टर होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि कंडक्टर अच्छा नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का तो उस पर ईडीएम प्रोसेस नहीं हो पाता है। ठीक, इसका एडवांटेज क्या है कि इसमें हाई मटेरियल रिमूवल रेट होता है, इसका गुड सरफेस फिनिशिंग होता है। उसके बाद ये बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी इसके थ्रू ईडीएम के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलते हैं अब हम लोग इसका कुछ और देख लेते हैं कि इसमें लिमिटेशन क्या है। इसमें हाई टूल वियर होता है, इनकी इसका टूल जो होता है वियर बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद टूल जो का वियर लिमिटेशन एक्यूरेसी बहुत है होना चाहिए। उसके बाद इसके लिए मेन जो होता है कि गुड कंडक्टर होना चाहिए मशीनिंग टूल का, प्लस जो आप वर्क पीस होता है उसका। इसका जो हम लोग यूज करते हैं वो ब्लाइंड या कॉम्प्लेक्स केविटी बनाने के लिए, उसके बाद इसका जो है हार्ड मटेरियल का डाई बनाने के लिए और मेकिंग होल डाई के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद चलते हैं ईसीएम क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ऑपरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग होते थे, एक ऑपरेशन होता था इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता था कि दो हम लोग इलेक्ट्रोड रखते थे और एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रखते थे। उसमें क्या होता था कि मटेरियल का डिपोजिशन होता था, कोई भी वर्क पीस जिस पे प्लेटिंग कर रहे हैं तो उस पे क्या होता है कि इसमें से जो है जिंक ऑक्साइड जो है ये इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रो क्या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से इस पे जा करके क्या होता था मटेरियल का एडिंग होता था, इस पे एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाते थे। लेकिन इसमें क्या होता है
केमिकल मशीनिंग में इसमें क्या होता है कि इस जिस जो भी वर्क पीस होता है उससे मटेरियल का रिमूवल होता है। तो यानी ये बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑपरेशन जो होता है उसका अपोजिट ऑपरेशन इसमें होते हैं। उसमें क्या होता है मटेरियल का जो है उस पर ऐड कर देते हैं, इसमें रिमूवल करते हैं। ठीक, तो यहाँ बोला गया है कि एक्सटेंशन ऑलरेडी नॉन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग वह है, उसी को मॉडिफाई करके रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग ऑपरेशन करवाते हैं। तो यह एक शेप जो होता है टूल और इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें। इस प्रोसेस में जो होता है आपका टूल कैथोड होते हैं और वर्क पीस जो होता है एनोड होता है। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल ऑपरेशन में। लेकिन वर्क पीस जो है तो कैथोड होता है किसमें? इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस में, वहाँ कैथोड होता है। तो यहाँ अपोजिट होता है, इस चीज़ को ध्यान हमको रखना है। ओके, एग्जाम में कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, वर्क पीस एनोड होता है, लेकिन वहाँ जो होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में वर्क पीस कैथोड होते हैं। ओके, इसमें जो है एक बहुत स्मॉल गैप मेंटेन करके रखना पड़ता है वर्क पीस और टूल के बीच में। इलेक्ट्रोलाइट को पंप के थ्रू जो हम लोग क्या कराते हैं उसमें फीड कराते हैं थ्रू इट। उसके बाद लो वोल्टेज डायरेक्ट करंट यूज करते हैं इसके दौरान इलेक्ट्रोलाइट को कंट्रोल रिमूवल मटेरियल करने के लिए। उसके बाद इसमें एक एनोड सोल्यूशन होता है। ओके, उसके बाद इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को एक हाई प्रेशर पंप के थ्रू उसमें स्मॉल गैप के अंदर टूल और वर्क पीस के पास भेजते हैं। ये एक कंप्लीट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह सर्किट होता है, जिसमें टूल और वर्क पीस एक दूसरे को लार्ज करंट पास करते हैं। और लार्ज करंट पास करने के थ्रू क्या होता है कि टू कैरी द हीट एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन जो होता है एक फास्टर रेट, मतलब फास्ट रेट में होता है, जिसके कारण क्या होता है कि और इसमें जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो हाई इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, लो विस्कोसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसमें से कुछ नहीं, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आ सकते हैं कि इलेक्ट्रो मतलब किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रिवर्स ऑपरेशन पे इसमें काम होते हैं, वर्क करते हैं। ठीक, और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसमें हम देख लेते हैं कि क्या होता है कि नॉन टॉक्सिक है, सब तो कुछ नहीं। उसके बाद इसमें से मेनली जो यूज होगा, मतलब मेनली जो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कि मटेरियल जो रिमूवल रेट होता है वो प्योर मेटल के लिए कितना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्योर मेटल के लिए यूज करते हैं मटेरियल रिमूविंग रेट के लिए ये मतलब एक फार्मूला। ओके, इसका मटेरियल रिमूवल रेट कितना होता है, 3000 से 4000 mm³ per minute। ओके, ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद अब चलते हैं आगे, वो अगला मशीनिंग ऑपरेशन पे। इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग, इसमें क्या होता है कि हमें जो है लेजर बीम मशीनिंग, इसमें क्या होता है कि इसमें जो हम क्या करते हैं कि लेजर को फोकसिंग करते हैं वर्क पीस पे। ठीक, और जिसके कारण वर्क पीस पे रिजल्ट जिसके कारण क्या होता है कि वेरी हाई सरफेस टेम्परेचर हो जाते हैं और मटेरियल का जो है मेल्टिंग होने लगता है और इवोपरेट होने लगता है। इसमें भी सेम कंडीशन है ईडीएम वाले। ईडीएम में भी क्या होता था कि हाई ईडीएम में भी इलेक्ट्रॉन मतलब उसमें जो है करेंट के
पॉजिटिव और निगेटिव के कारण जो होता है उसमें फ्लेम जनरेट होता है, उसके कारण क्या होता है स्पार्क जनरेट होता था, उसके कारण वहाँ हीट जनरेट हो जाते थे और मटेरियल इवोपरेट होने लगते थे मेल्टिंग के कारण। इसमें भी क्या होता है कि इसमें भी हम क्या करते हैं, लेजर को जो है वर्क पीस पे एक जहाँ हमको मशीनिंग करना है उस पे लेजर बीम को हम स्ट्राइक कराते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ एक टेम्परेचर सरफेस पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाते हैं और जो लेजर बीम के थ्रू पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आते हैं जो फोटोन के रूप में क्या होता है, उसके कारण क्या होता है कि इस सरफेस पे क्या होता है कि एक जो है टेम्परेचर हाई हो जाते हैं, जिसके कारण मेल्टिंग होने लगते हैं सरफेस और उसके बाद इवोपरेट हो जाते हैं। तो एग्जाम में यही पूछ सकते हैं कि किसके थ्रू जो क्या होता है कि इसमें कौन सा होता है, इरोजन के कारण में लेजर बीम मशीनिंग ऑपरेशन हो पाता है कि इवोपरेशन के कारण, ऐसे ऑप्शन रहते हैं। तो इसमें इवोपरेशन के कारण लेजर बीम मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं। ओके, परफेक्टली पैरेलल एंड फोकस ए स्मॉल डाया, जितना डाया पे हमको ऑपरेशन करना है उस डाया पे हम पैरेलली फोकस करते हैं लेजर बीम से। ओके, इसमें कुछ और ज़्यादा देखने वाली नहीं है, ठीक है, और देखते हैं हम लोग आगे। तो उसके बाद ये लास्ट ही है, तो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत कॉस्टली होते हैं इलेक्ट्रो लेजर बीम ऑपरेशन, ठीक, और ये ड्रिल ये बहुत मतलब बहुत छोटा होल करने के लिए, एक माइक्रो होल करने के लिए हम यूज करते हैं, और नैरो कटिंग के लिए बहुत छोटा मतलब नैरो कटिंग करना है तो उसके लिए करते हैं, स्लॉटिंग करने के लिए, और ये जैसे कि बहुत हार्ड मटेरियल के लिए करना होता है डायमंड पे, तो उसके लिए हम जो है कि वाइड ड्राइंग डाया के लिए हम जो है इसका क्या करते हैं यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन का। साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं यहाँ से वो एक ही आते हैं कि इसमें हीट इफेक्ट जोन कौन सा ऑपरेशन में सबसे कम होते हैं, वेरी लेस, तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन के अंदर। ओके, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन, अल्ट्रासोनिक नहीं सॉरी, अल्ट्रासोनिक नहीं, ये क्या है, लेजर बीम, लेजर ऑपरेशन के अंदर। पीछे आ गया। कि सबसे सबसे जो होता है हीट इफेक्ट जोन कम कौन सा ऑपरेशन में होते हैं, तो लेजर बीम मशीनिंग ऑपरेशन में। ओके, इफेक्ट जोन सबसे कम किस में, लेजर बीम मशीनिंग ऑपरेशन में। उसके बाद लास्ट जो मशीनिंग ऑपरेशन होता है नॉन कन्वेंशनल में, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। इससे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन आते हैं, कौन सा मशीनिंग ऑपरेशन में हम वैक्यूम चैम्बर का यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग ऑपरेशन में ये जो हम लोग, इसमें क्या होता है, इस मशीनिंग प्रोसेस के अंदर जो है क्या होता है, हाई वेलोसिटी से हम इलेक्ट्रॉन को जो है वर्क पीस पे स्ट्राइक कराते हैं। ओके, जिसके कारण क्या होता है बहुत फोकस करके सरफेस पे स्ट्राइक कराते हैं, जिससे टेम्परेचर बहुत इंक्रीज होता है, जिसके कारण मेल्टिंग और इवोपरेट हो जाते हैं और जो है मशीनिंग ऑपरेशन हो पाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का तभी हम डिस्चार्ज कर पाएंगे, हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक कर पाएंगे जब वैक्यूम क्रिएट करके रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग ऑपरेशन के अंदर हम किस चीज़ का यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं
वैक्यूम का। तो यहाँ से क्वेश्चन एक ही आते हैं, वैक्यूम चैम्बर किस में यूज करते हैं, इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग ऑपरेशन में, और सबसे कम हीट इफेक्ट जोन तो लेजर बीम ऑपरेशन में। ओके, और ECM, इससे क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल से एक ही क्वेश्चन आते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का रिवर्स ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ओके, इसमें कौन सा डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं, ये भी पूछ सकता है कभी कभी, तो सल्फ्यूरिक और इस टाइप का। उसके बाद जो है हम लोग जो EDM होता है, EDM से क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो है आपका जो ये क्या कहते हैं आपका जो है इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना होता है, या टूल किस चीज़ का बना होता है EDM का, तो कॉपर का, टंगस्टन एलॉय, कास्ट आयरन, स्टील, मगर फर्स्ट प्रीफरेंस कॉपर देना है। ओके, नहीं मिले तो ब्रास और टंगस्टन एलॉय। ओके, उसके बाद EDM कौन सा ऑपरेशन पे वर्क करते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो EDM जो होता है मेरा इवोपरेटिंग पर जो है परफॉर्म करते हैं, इवोपरेटिंग के कारण उसमें मटेरियल रिमूवल हो पाते हैं। ओके, तो EDM हो गए। इसमें जो होता है कैथोड होता है वर्क पीस, लेकिन जो ECM में क्या होता है, वर्क पीस जो होता है एनोड होता है। टेम्परेचर रेंज को इतना 8,000 से 12,000 तक होते हैं। ओके, उसके बाद और शॉर्ट इसमें जो है AGM में क्या होता है, AGM में एब्रेसिव जेट मशीनिंग, जिसमें नोजल का डिस्टेंस 7 mm से 13 mm तक होते हैं। ओके, और इसमें जो एयर हम गैस यूज करते हैं वो ड्राई एयर करते हैं, N2CO2 करते हैं। उसके बाद हम लोग और देख लेते हैं कि AGM में भी क्या होता है, किस ऑपरेशन पे काम करते हैं, तो ये काम करते हैं, अरे ये भी ऑपरेशन करते हैं किस पे, उस पर स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक के कारण क्या होते हैं, इरोजन होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण इरोजन होता है, इरोजन के कारण। और UGM अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ऑपरेशन में भी क्या होता है, UGM होता है, उसमें भी सेलरी वाटर यूज करता है। और इस यहाँ ये दोनों से जो क्वेश्चन एक आते हैं कि एब्रेसिव कौन सा यूज करते हैं, तो ये तीनों ब्राउन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये तीनों यूज करते हैं। ओके, इतना ही नॉन कन्वेंशनल से आते हैं। ओके।